अभी अभी हम लोग न्यू लेक्चर थिएटर हॉल में जा रहे हैं। आज जैसे इनकमिंग वेलकम पार्टी होने वाली है उसकी तरह, जहाँ न्यू स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाएगा। देखो मैं कैसे तैयार होगी। छाता लेने का फ़ायदा हो गया ना, बहुत लंबा पैदल चलना पड़ रहा है, छाता बिना मुझे धूप लग जाती। ओके, आसपास पूरा जंगल है, बहुत शांति है। बाय बाय। ये लोग पहुँच गए न्यू लेक्चर थिएटर। अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं सिक्योरिटी गार्ड्स, सभी लोगों को वेलकम इन दिस गैदरिंग ऑफ आवर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। आज हम लोग सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि आज आप लोगों को एक प्रस्तावना दी जाए कि हमारे कैंपस के बारे में इंफॉर्मेशन और आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज। तत्पश्चात में आचार्य प्रभारी महोदय एवं सलाहकार महोदय एवं छात्रावास समन्वयक प्रोफेसर
की राजधानी, राजधानी। ये मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति। ये मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति। प्रकट हुई है नवीन होकर, ये कर्मवीरों की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्ववेद्या की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्ववेद्या की राजधानी, राजधानी। आपको एज छात्र सलाहकार हमेशा आपके साथ रहूँगा और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डॉक्टर इसमें बीएससी एग्रीकल्चर एज वेल एज एमएससी एग्रीकल्चर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एज पढ़ाता हूँ। सो कुछ स्लाइड्स हमने बनाई हैं आपको कैंपस का परिचय कराने के लिए, तो मैं उसको आपको थोड़ा सा बताना हुआ है। और जनरली 2006 से स्टार्ट हुआ है, वैसे तो 2006 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन रेगुलर क्लासेस वगैरह जो भी है वो 2008 से स्टार्ट हुए। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे आना स्टार्ट हुए 2008 से। और उससे पहले यहाँ पर सिर्फ एक खेती उपजाऊ जमीन थी। और ये परिसर जो है वो मेन कैंपस से दुगुना है। मेन कैंपस हमारा 1300 एकड़ का है और ये कैंपस हमारा 27 एकड़ का हमारा कैंपस है, दुगुना मेन कैंपस है। और जहाँ पे हमें ज़मीन मिली है एग्रीकल्चर की खेती के लिए, तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर का फार्म हमारे पास है। हम अराउंड 40 हेक्टर्स का फील्ड में हम लोग एग्रीकल्चर की खेती करते हैं और वहाँ से सीड प्रोडक्शन करते हैं और सीड्स फार्मर्स को बेचते हैं। बीएचयू भी यहाँ से सीड्स ले जाते हैं। हमारे पास अराउंड 22 हेक्टर्स लैंड फेंस लैंड है और बाकी 22 हेक्टर्स हम लोग बाकी एग्रीकल्चर लैंड हमारी अनफेंस्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर फेंसिंग करके एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द आपको जानकर खुशी होगी कि जो भी हम एग्रीकल्चर यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। वो जो भी एग्रीकल्चर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर हमारा सारा रेन वाटर पे डिपेंडेंट है। हम कुछ भी ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन करके ग्राउंड वाटर को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और हमारे पास हमारे कैंपस में 9 चेक डैम्स बनाए गए हैं, जिसमें वर्षा का जल संचय हम लोग करते हैं और वर्षा जल संचय से हम लोग खेती करते हैं और खेती से उत्पाद लेकर बीज उत्पादन करते हैं। बीज उत्पादन करने के बाद उसको ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग करने के बाद उसको हम लोग फार्मर्स को बेचते हैं और फार्मर्स को सप्लाई करते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र को सप्लाई करते हैं। और बीएचयू कैंपस में भी हमारे यहाँ से सीड प्रोडक्शन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास लेमन ग्रास के प्लॉट्स हैं और हमने लेमन ग्रास भी अलग अलग जगह पे प्लांटेशंस किया है। और हमारे पास लेमन ग्रास एक्सट्रैक्शन यूनिट भी है, जिस पे हम लोग लेमन ग्रास एक्सट्रैक्शन इस साल से करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास डिफरेंट हॉर्टिकल्चर के ऑर्चर्ड्स भी हमारे पास डेवलप्ड है, जिसमें कस्टर्ड एप्पल है, गावा है, करौंदा और बेल के ऑर्चर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसपे हम लोग उत्पादन भी लेते हैं। और हमारे एमएससी के छात्र जो एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री, हमारे यहाँ पे एक कोर्स चलता है जहाँ पे एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स उसमें रिसर्च भी करते हैं और अपने रिसर्च ट्रायल उसमें वो लगाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अच्छी खासी हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है। 2 हॉस्टल्स अंडर कंस्ट्रक्शन, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को क्रंच हो रहा है हॉस्टल में रहने का। जब वो 2 हॉस्टल्स हमारे पास हैंडओवर हो जाएंगे फिर से आफ्टर कंस्ट्रक्शन विद इन 6 मंथ्स और विद इन देखते हैं कब तक होता है, सो दैट आफ्टर हैंडलिंग और दैट हॉस्टल का क्रंच हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो अराउंड 5 बॉयज़ हॉस्टल और 4 गर्ल्स हॉस्टल हमारे पास एट प्रेजेंट है। हमारे पास जो भी पावर सप्लाई आता है उसके लिए हमारे पास एक पावर हाउस, डेडिकेटेड पावर हाउस बना हुआ है और डेडिकेटेड पावर हाउस से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है। अगर लाइट चली जाती है तो मिर्ज़ापुर से अगर लाइट चली जाती है तो हमारे पास मीडियन से भी कनेक्शन किया गया है। सर के आचार्य प्रभारी महोदय सर के
एफर्ट्स थ्रू ये कनेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से अगर एक साइड से लाइन चली जाती है तो दूसरी साइड से हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो भी बिल्डिंग्स है, सारे बिल्डिंग्स के ऊपर हमारे सोलर पावर जनरेशन होता है, और सोलर पावर जनरेशन करके हम लोग गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, जिससे गवर्नमेंट की भी हेल्प हो जाती है। Apart from that, we have student health center, जहाँ पे हम लोग बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज हम लोग बच्चों को देते हैं। और हमारे पास एम्बुलेंस भी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन हम लोग इमरजेंसी में बच्चों को एम्बुलेंस से मिर्ज़ापुर भी भेजते हैं। Apart from that, we have a very well equipped sports facilities, sports complex, स्टेडियम हमारे पास है, और स्टेडियम के साथ साथ हमारे पास रनिंग ट्रैक, बास्केटबॉल ग्राउंड, लॉन टेनिस ग्राउंड, एज वेल एज volleyball ground, volleyball court. Not only in sports facilities are present in the sports complex, but all of your hostels are well equipped with sports facilities, where you can get the uh, sports facilities issued, and you can play at your indoor games also, as well as outdoor games also, by issuing your sports equipment at your hostels. एक स्पोर्ट्स मीट कंडक्ट किया जाता है एवरी ईयर, और जिसमें सब बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे पास लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, और एक सेंट्रल लाइब्रेरी जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, उसमें भी आप लोग अपना स्टूडेंट लाइब्रेरी कार्ड बना सकते हैं। और मेन कैंपस में एक यहाँ पे हमारे जो पास भी सेंट्रल लाइब्रेरी है, RGC सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ पे तो आप डेली स्टडी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। वेल इक्विप्ड हमारे पास लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ है, सेंट्रल फैसिलिटी लेबोरेटरी, जहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के डिफरेंट कोर्सेज रन होते हैं। न्यू लेक्चर थिएटर, जहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग वगैरह MBA कोर्स चलता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहाँ पे फार्मेसी, और न्यू लेक्चर थिएटर के सामने भी फार्मेसी लेबोरेटरी है। और कई जगह पर हमारे पास लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ है वेल इक्विप्ड। और भी अगर आप लोगों को कुछ चाहिए होगा तो डेफिनेटली आप लोग अपने कोर्स टीचर्स से बात करके उसको वेल इक्विप करा सकते हैं। हमारे पास जिम्नेशियम फैसिलिटीज़ भी है। आई होप मेनी ऑफ यू माइट हैव अवेल्ड जिम्नेशियम फैसिलिटीज़। इफ नॉट अवेल्ड, I urge you to definitely use it for your betterment and physical health, because if you have well physical health, then you can concentrate on your studies properly. So we have well equipped gymnasium facilities, as well as the outdoor open gym facilities also we are having. So in case the gym is not working, means in office hours, you can use the open gym facilities also. Very soon a new open gym facilities will be installed in girls hostel complex also very soon. Then we have two seminar halls. One, this is seminar hall, and another one seminar hall is at old lecture theatre. This seminar hall we generally use for conferences purpose, as well as other gathering purposes, and for student activities purposes we use the seminar hall of old lecture theatre, where different student activities like freshers party, as well as a farewell program are conducted by students, and it's been issued for students for student purposes and other student related competitions and all. Whatever water you are drinking in your hostels, you are getting in your washrooms and everywhere in educational complexes, that water is a filtered water. You might have seen this board while entering into the campus. That is a water filtration unit. We have a we have a dam, Lower Khajuri Dam. Below this hill, you can say foothill, there is a dam, Lower Khajuri, from where water is pumped, and after pumping it is being treated. There is a well equipped treatment facility laboratory, water treatment laboratory, and water quality is checked, and after quality check of water, it is been chlorinated, and after chlorination that water is being supplied to the campus. So whatever water you are using in campus, that is a filtered water, and I hope you people will get a benefit of that, and I hope that you people don't waste that water, because it is a treated water. So wastage of water is a very bad work. You should try it. Apart from that, we have different student related activities. We conduct different student related activities in our campus, in which one of the best one of the, you can say, student rest is annual sports meet, and another is one is annual cultural meet. So annual sports meet and annual cultural meet is generally conducted
after the January, at the end of January or February month, and during winter season it is being conducted. And different events are conducted in Disha event. Disha is an annual cultural event of RGSC, in which different events like musical events, dance events, and theater event, fine arts event, and literary events are conducted. So if you have any interest in any kind of these activities, you can brush up your skills. Right now, this is the time. December and January, this is the time, and then you can participate in these competitions. Different competitions are held within course, intra courses. So you can participate in that competitions. You just need to contact your course instructor for that, and different committees will be formed. Apart from that, we have a dedicated placement cell which is being run by placement coordinator. Teacher placement coordinator will be there, and all the task is being handled by students. Students form a placement committee. You have to point out one student representative, placement representative from your batch, who will be in directly contact with the placement team of the RGSC, and the placement team of RGSC, which has been conducting placement drives by in coordination with the companies. So that student representative has to be very active from your side for placement activities. Apart from that, for students welfare purpose, there is a scheme, earn while learn scheme, which generally starts in the month of March 1st. The notification comes in February, January or February, and the forms are filled, and earn while learn scheme is provided to students, while you have to just work for 2 hours and you will get paid for that. And another scheme is mess subsidy scheme. Those who are from financial background, poor financial background, for them mess subsidy will be provided from the university authority. That is dean of student. There is a dean of student in main campus, uh, dean of students welfare, and under whom different student related activities are conducted. I am as a student advisor assisting him for RGSC campus. So we'll be taking care of these activities like mess subsidy scheme, BPL scholarship scheme, then mess subsidy to DA students, distribution of tricycles and other equipments to the DA students. So smartphone and tablet distribution, these kind of activities are under me, and we handle this task. So if you are belonging to poor financial background, you can apply for these mess subsidy schemes. The notification is already out for Divyang students presently. For financial poor students, very soon they will be releasing the notification. So keep updated, keep getting updated, keep checking your notice board of your hostels as well as your course for these notifications. For smartphone and tablet distribution, you have to enroll into a Google form. I'll circulate after getting your enrollment number. After getting your enrollment number, you can contact to me. So I will be helping you to get enrolled into that DigiShakti portal, through which you will get smartphone or tablet distribution. For master students, tablet distribution is done, and for bachelor's, smartphone distribution is done by UP State Government. This is not our scheme, but UP State Government is going to provide smartphone and tablet to the students. Other campus related facilities, we have well equipped laboratory facilities in different places. In campus bank and ATM facilities, we have two banks. One is the State Bank of India, which is just beside our administrative block, in beside that KVK, Krishi Vigyan Kendra, and administrative block. And another one is Punjab National Bank, which is just opposite to the highway or our guest house. And we have both functional ATM facilities there. So if you want to take out money, you can get there also. We have security services. All the security staffs present in our campus are all ex-servicemen, so you can rely upon them. And in case of any difficulty, in case of any issue, security related issue, you just approach to any security guard nearby. They will definitely help you. If uh, in case you are facing any problem, you can contact your teachers also, but at first you should contact to the guard, whichever is present nearby. College canteen, we have a college canteen. We very soon, with the efforts of Professor Incharge sir, we are going to allot college canteen to
reliable person who will run the college canteen regularly for the students' purpose, and that will be also functioning very soon. Then, with the help of Prof. Incharge sir's efforts, we have opened different general stores as well as canteen in our campuses for the welfare of students. Previously, this work was being assigned by estate office main campus, so we had a very less number of canteens in campus. But because of the efforts of Prof. Incharge sir, there are many canteens as well as the general stops has opened in our campus for betterment of students. Then we have a guest house facility. If your parents want to visit in the RJC campus, you just need to contact the guest house coordinator. Dr. Sauti sir is acting as a guest house coordinator, and one caretaker is there. So in case if your parents want to stay with you for few days and they are planning to come to RJC and they are feeling that we should have accommodation near our campus, so your parents are always welcome to our guest house, and very reasonable rates are there for our guest house, just 500 rupees for per day if single occupancy, and if double occupancy just 600 rupees has to be there. So your parents are always welcome if they want to stay in our campus. Then for the betterment of students, with the help of Professor Incharge sir and Transport Coordinator sir Dr. Nandi sir, we have started a bus facility for students which runs on Tuesday and Thursday, Tuesday and Wednesday. Tuesday and Wednesday, 2 days a week for transportation of students from this campus to main campus. If you want to have any work in Benares or health issues problem, or if you want to purchase any thing, if you want to just roam around Benares, if you want to go for any type of work, if you want to avail the facilities, you just board into that bus. You have to book the bus 1 day prior. If you want to travel on Tuesday, you have to book the bus registration on Monday, starting from 9:30, I think, at the control room of Proctoral Board in the administrative block. And if you want to travel on Wednesday, then you have to enroll your name on Tuesday at the Proctoral Board office. So these two bus facilities are also there. Prior to that, students were facing many problems, so we had requested to UP state government also to run a bus from this campus to Banaras directly, because traveling from this campus to Mirzapur, then Mirzapur to Banaras, it was a very difficult task. So previously we had requested to UP state government, and one bus starts from 7 o'clock from this campus every day. From 7 o'clock it starts from this campus and it goes to main campus, Banaras, uh, Banaras Roadway Station, and from 1:30 it starts from there and it comes to this campus directly. So in case if you want to go in any other day to Banaras, that bus you can avail because it runs daily. Thank you very much. So with this, I will request our advisor to Professor Incharge sir, Dr. Anand Gopal Bandamatte sir. एवं उनके अभिभावक जो आए हैं उनको मैं माननीय कुलपति महोदय के सलाहकार के नाते उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मंच में हमारे इस प्रांगण के प्रभारी आचार्य प्रोफेसर वी.के. मिश्रा जी उपस्थित हैं। उनके साथ प्रोफेसर बी.एम.एन. कुमार जी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हैं, और इस सभागार में उपस्थित हमारे काफ़ी सम्मानित और विषयों के प्रारंगत प्राध्यापक हैं। ये जो दिन आज आपके जीवन का है, ये बड़ा ही बहुमूल्य दिन है। इन द सेंस ओरिएंटेशन आपके लाइफ का एक जो नई शुरुआत आपकी हो रही है, ये आपको हमेशा आपको जीवन भर ये याद रहेगा, क्योंकि आप इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ आपका ये मातृ संस्था के रूप में जुड़ रहे हैं। और जहाँ भी आप जाएंगे इसके बाद आपका परिचय, जो भी उपाधि आप यहाँ से उपलब्ध प्राप्त करेंगे या भविष्य में जहाँ भी करें, मगर जब भी जो स्नातक की डिग्री जहाँ से ली जाती है, वो एक बेसिक आइडेंटिटी छात्रों के जीवन में रहती है। वो पूछा जाता है कि आपने कहाँ से ये शिक्षा प्राप्त की है। तो शुरुआत अगर हम करें तो एक बहुत ही पवित्र विश्वविद्यालय जो भारतवर्ष की वर्ष 7 वर्ष से ऊपर इसकी जन्म तिथि। मिश्रा सर, एडवाइजर एजी बंदोबस्त सर, डिप्यूटी चीफ प्रोफेसर, स्टूडेंट एडवाइजर, टीचिंग फैकल्टी,
non-teaching faculty and my dear students. Myself Dr. B.M.N. Kumar, Hostel Coordinator, Associate Professor, Faculty of Ayurveda. मैं थोड़ा सा हॉस्टल्स के लिए आपको ब्रीफ कर देता हूँ। अभी प्रेजेंट में यहाँ 5 बॉयज हॉस्टल और 4 गर्ल्स हॉस्टल रनिंग में है, 2 हॉस्टल कंस्ट्रक्शन फेज में है। जो भी स्टूडेंट्स आता है सबसे पहले साइन के लिए मेरे पास आता है, उन लोगों को बहुत दुखी हो जाता है, इसलिए हम बोलता हूँ आप लोग हॉस्टल में ट्रिपल्स रहना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए है मेन कैंपस में हॉस्टल अलॉट करता है वो मेरिट बेसिस में है। यहाँ हम लोग 100% हॉस्टल अलॉट करने के लिए आप लोगों का ट्रिपल कर रहे हैं। अगर हम लोग मेरिट फॉलो किया तो आप लोगों का आधा लोग बाहर रहने पड़ेगा, यहाँ बाहर रहने का कोई सुविधा नहीं है, आप लोग देख चुका होगा, इसलिए हम लोग ट्रिपल कर रहे हैं। वो भी 6 महीने का प्रॉब्लम है। हम लोगों का 2 हॉस्टल अगर मिल गए तो 220 रूम्स का हॉस्टल बन रहा है, एक बॉयज़ हॉस्टल एक गर्ल्स हॉस्टल। अगर वो दोनों बढ़ गए तो आप सबका डबल हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसका फैसिलिटीज़ का बात किया तो हॉस्टल का मिनिमम फैसिलिटीज़ के बारे में बात करता हूँ। पानी, यहाँ पानी का बात किया तो 50 to 55 TDS रहते हैं, मतलब आप लोग ये जान लो कितना प्यूरिफाइड पानी आप लोग पी रहे हैं। 50 to 55 मतलब बहुत मिनिमम TDS है। यहाँ फिल्टर लगा हुआ, हॉस्टल में आप लोग वाटर कूलर मत देख लो, वाटर कूलर में फिल्टर लगा हुआ नहीं लगा हुआ करके वो देख के बोलते हैं सर हॉस्टल में वाटर फिल्टर्स नहीं है, बट आपको वाटर फिल्टर्स का ज़रूरत नहीं है। इसके वजह से TDS कम हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग प्यूरिफाइड पानी आपका आ रहा है। और बिजली का बात किया तो अब एक बात बोलना चाहता हूँ, बिफोर 2021 आफ्टर 2021, क्योंकि हमारा वीके मिश्रा सर जब से आया इस कैंपस का बिजली अभी पूरा मिल रहा है, क्योंकि इसका पहले हम लोग भी इस कैंपस में रहते हैं। हम 2007 से इस कैंपस में सबसे पुराना हूँ, मुझे अच्छा तरह मालूम है इस कैंपस का डेवलपमेंट के बारे में। अगर बिजली देखा तो 3 दिन 4 दिन चल जाता था, रात में हम लोगों को नींद नहीं रहता था, स्टूडेंट बार बार फ़ोन करता था, बट हम लोग आप लोग आराम से सो रहे हैं आजकल लोग, इसलिए है बिजली पूरा मिल रहा है। 2 कनेक्शन हो गया। इसके बाद जो मेन कैंपस में नहीं है, यहाँ एक फैसिलिटी है, आप लोगों का जनरेटर फैसिलिटी है। अगर बिजली चले गया तो आप लोगों का जनरेटर भी मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी मेस का एक चीज़ है, मेस से एक प्रॉब्लम है, बॉयज़ हॉस्टल में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, उसका जिम्मेदार हम लोग नहीं है, स्टूडेंट है, क्योंकि मेस का पैसा आप लोग टाइम पे दे दिया तो मेस का कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारा बच्चा यही करता है, मेस का पैसा नहीं देते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा मेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्रॉब्लम इन ओनली बॉयज़ हॉस्टल। इसके लिए अभी हम लोग मीटिंग भी किया था। हम लोग जल्दी से जल्दी, जो कोविड के टाइम में कैंटीन बंद हो गया वो कैंटीन शुरू करना जा रहा है, उसमें खाना का फैसिलिटी भी हम लोग करवा रहे हैं। अगर आप देखा तो 2006 से लेकर 23 तक इस कैंपस बहुत डेवलप हुआ था। ऐसा पहले जो फैसिलिटी नहीं था, फैसिलिटीज़ भी डेवलप हुआ। स्टूडेंट का हॉस्टल्स में अभी बहुत सारा फैसिलिटीज़ हो गया। और हमारा वाइस चांसलर सर बार बार बोलता है स्टूडेंट को एक्टिव रखो। एक्टिव मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल फंड दे रहे हैं। आपका सारा स्पोर्ट्स मटेरियल हॉस्टल अवेलेबल है, आप लोग वार्डन से मंगवा सकता है, इसके लेके आप लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले लो। उसके बाद बाकी एक्टिविटीज़, अभी तक यहाँ कॉमन स्पोर्ट्स हो रहा था, इस साल से हम लोग शुरू कर रहे हैं हॉस्टल्स का स्पोर्ट्स, मतलब आपका हॉस्टल के अंदर आपका बीच में स्पोर्ट्स होगा और उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज़ होगा। इसके लिए भी डीन ऑफ स्टूडेंट हम लोगों का फंड दे रहे हैं। और आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए तो पढ़ के चल जाओ। हॉस्टल मैनुअल आप लोगों का BHU साइट में अवेलेबल है, हॉस्टल मैनुअल ले लो, सी द डूस एंड डोंट्स, क्या रूल्स है क्या रेगुलेशंस है, ये एक बार पढ़ लेना। बहुत बार बोलता है सर ये रूल है वो ऐसा नहीं है, यहाँ हॉस्टल मैनुअल के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। आप लोगों का डिस्प्ले होगा सारा एडमिन वार्डन्स डिप्यूटी चीफ प्रॉक्टर्स, एंटी रैगिंग चेयरमैन, सबका नंबर डिस्प्ले करेंगे नोटिस बोर्ड में। कोई भी इश्यू है आप लोग हम लोगों से बात कर सकता है, आप लोग फ्री टू टॉक विद अस, क्योंकि Respected Professor in charge, advisor to PIC, बंदोपाध्याय सर, हॉस्टल कोऑर्डिनेटर, हमारे छात्र सलाहकार और सारे स्टूडेंट, नव आगंतुक स्टूडेंट, मोस्टली वेलकम टू दिस मालवी जी की बगिया। So now me and my office is basically responsible for providing you the safety and security. Firstly, I'm very glad that first time because of the PIC हम एक साथ आपसे मिल रहे हैं। जनरली कोर्स वाइज हम इंडक्शन प्रोग्राम ऑफर करते हैं और हम सभी 1 by 1 जाके वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ, so the entire credit goes to PIC that he thought that why every time we should go
I mean, let us call all the student all together and let us call all the stakeholder, all the administrative officer. Let us know of each others, so that आप मुझे भी जाने, मैं आपको भी जानूँ, और आपकी कोई भी problems हो, without any hurdle, you can approach to our office, approach to us directly, and we will sit together, we will discuss about it. So almost all the stakeholders are here. So one by one, everyone will introduce themselves. And if you get any kind of trouble during your stay, during your completion of the course, please come to us. We will sit together. We'll try to find out the solution according to your problems. मनोज मिश्रा जी, आशीष लटारी जी अभी चले गए, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। हमारे सामने बैठे हुए सभी विद्वान शिक्षकगण और नव प्रवेशी न्यूली एडमिटेड हमारे छात्र, आपका मैं स्वागत करता हूं। आज का आपके लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। हम सभी लोग जितने शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूं, 1985 से मैं शिक्षक हूं, 38 साल बीत गए। तो ये हमारे जीवन में भी ये क्षण आया था कि हम किसी विश्वविद्यालय में हमने प्रवेश लिया था। तो आज का दिन पूरे जीवन भर के लिए आपको एक यादगार क्षण होगा। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना एक अपने में बहुत ही बड़ी सुखद अनुभूतियां हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुखद अनुभूति लेकर ही जाएंगे। मालवीय जी ने यहाँ स्थापना की, उसके पहले 4 विश्वविद्यालय पहले से अंग्रेजों ने स्थापित किया था। अंग्रेजों ने क्यों स्थापित किया था? ताकि उनको भारत में हमारे ही द्वारा शासन करवाना है, क्योंकि अंग्रेजों को इंग्लैंड से आने में बहुत दिक्कत होती थी। आप जानते हैं क्यों कुर्सियों पर सफेद, अभी तो नहीं दिख रहा है, सफेद तौलिया लगाई जाती है? ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज ठंड प्रदेश से आए थे और यहाँ उनको इतना पसीना होता था कि उनके शर्ट पैंट और कोट भीग जाते थे, क्योंकि वो आदी नहीं थे इतनी गर्मियों में काम करने के। तो उनकी कुर्सियों पर सफेद रंग की तौलिया लगाई। हम लोग भी अब वही अंग्रेजियत का पालन करते हैं, और हमारी भी जब कोई मीटिंग होती है तो सफेद तौलिया लगाई जाती है, बदबू ना आए। तो अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय क्यों स्थापना किया? ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करना था, शासक तैयार करना था जो अंग्रेजियत सोच के हो और जो उनकी शासन में सहायता करे। बाद में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बेचू से पहले स्थापना हुई। पहला विश्वविद्यालय भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा नहीं स्थापना हुई, अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी ने स्थापना की, वो मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1904 में। भारत से पहले, इस बेचू से पहले हुई थी स्थापना। भारत और पाकिस्तान हमारा विभाजित हुआ। आज काश कितना अच्छा होता कि हम एक महाराष्ट्र होते, हम अफगानिस्तान से लेकर और इंडोनेशिया तक फैले हुए होते, नेपाल भी हमारा होता। अंग्रेजों ने कहा कि जो भी रियासतें चाहे स्वतंत्र हो सकती हैं, उसमें जूनागढ़, उसमें नेपाल, उसमें हैदराबाद, इन लोगों ने कहा कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जबरदस्ती इन लोगों को, जूनागढ़ के राजा भाग के पाकिस्तान चला गया, हैदराबाद 10 दिन के बाद हमारे साथ मिला। खैर ये बड़ी लंबी कहानी, हम आपको सुनाते रहेंगे। मदन मोहन मालवीय जो उस समय 4 प्रमुख बैरिस्टरों में थे, और मदन मोहन मालवीय ने अपनी ज्ञान की छवि बहुत पहले ही बता दी थी। 25 साल की उम्र में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में उन्होंने 1 घंटे भाषण दिया और सबने उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। मदन मोहन मालवीय 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये अलग बात थी कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं दिया, 2014 में उनको भारत रत्न मिला। लेकिन मदन मोहन मालवीय 4 प्रमुख बैरिस्टर, जिनकी आय मासिक 3000 रुपए थी 1910 के पहले, 3000 रुपए मासिक, बहुत गरीब परिवार के थे, बहुत गरीब परिवार के थे। लेकिन बैरिस्टर जो जिसकी चमक जाती थी, मुकदमे कौन लड़ता था अंग्रेजों के खिलाफ? जमींदार लड़ते थे, राजा लड़ते थे। तो जिसकी चमक जाती थी, पैसा आता था, तो तेज बहादुर सप्रू, सर सुंदर लाल,
मोतीलाल नेहरू और चौथे नंबर पर सबसे प्रमुख जो बैरिस्टर थे वो मदन मोहन मालवीय थे। उन्होंने संकल्प लिया कि हम भारतीय परंपरा के हिसाब से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और गांधी जी से यही उनका विरोध हुआ। गांधी जी कहते थे कि जवानों को लड़ने दो अंग्रेजों के खिलाफ। मालवीय जी ने कहा नहीं, हम पढ़ने देंगे उनको। अंग्रेजों ने कहा कि मदन मोहन मालवीय से कि तुम स्थापना नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। लेकिन ईश्वर की कृपा, एक आयरस लेडी क्या नाम, एनी बेसेंट, चूंकि आयरस आज भी एक राज्य है, यूनाइटेड किंगडम का राज्य है, आज भी वहां के लोग अपने को अंग्रेज से मुक्त होने के लिए प्रयास करते, यूनाइटेड किंगडम से थोड़ा उनका तनाव रहता। तो आयरस लेडी अंग्रेजों के खिलाफ, वो अंग्रेज की थी, अंग्रेजी थी, लेकिन भारत में आके काशी में बसकर उसने स्थापना कराई CHS की, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की स्थापना की थी। जब मालवीय जी ने कहा कि मेरे पास तो विद्यालय चलाने का अनुभव नहीं है और अंग्रेजों ने कहा कि तुम स्थापना नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास विद्यालय चलाने का कोई अनुभव नहीं है, तो एनी बेसेंट ने कहा आपको हम अपने मैनेजमेंट कमेटी में लाते हैं और आप दिखाइए कि मेरा ये विद्यालय चल रहा है। तो एनी बेसेंट ने पूरा विद्यालय सौंप दिया मालवीय जी को।